लायंस क्लब ऑफ पूर्णिया ग्रेटर की ओर से रामनगर स्थित आनंद फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता क्लब प्रेसिडेंट उदय शंकर प्रसाद ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर अनुमंडल पदाधिकारी पार्थ गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर परदम प्रकाश चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा व विषय प्रवेश प्रस्तुत करते हुए क्लब के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि हमारा क्लब सदैव मानव कल्याण से जुड़े मुद्दे को लेकर लोगों के बीच आता है और एक हद तक उससे जुड़ने का प्रयास होता है जिससे मानव कल्याण हो सके। मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो समूल जीवन को नष्ट कर देती है। पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ साथ समाज पर बोझ बन जाता है। उन्होंने पूर्णिया ग्रेटर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस कोड को खत्म करने का सकारात्मक प्रयास होगा और इसके लिए जो भी जरूरी कदम संभव होंगे उठाए जाएंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर परदम प्रकाश चौधरी ने कहा कि नशा की लत एक तरह की मनोरोग है जिसे सतत प्रयास से छुटकारा पाया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे की लत से पीड़ित है। नशा मुक्ति के लिए शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है जिसे हम इस तरह के कार्यक्रम से पूरा कर सकते हैं। क्लब के वरीय पदाधिकारी पूर्व प्रधानाध्यापक राष्ट्रपति से सम्मानित संजय कुमार सिंह ने कहा कि नशा मुक्ति एक अभियान है जो एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक सार्थक और सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर डॉक्टर के चौधरी ने कहा कि इसका अस्थायी निदान मनोवृत्ति में परिवर्तन करके हम लोग कर सकते हैं जो कि ऐसे कार्यक्रमों से मददगार साबित होगा। आनंद फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक प्रीतम आनंद ने कहा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अगर सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ मदद व सुविधा उपलब्ध हो तो बेहतर कुछ हो पाएगा। मंच का संचालन क्लब के PRO मनोरंजन कुमार कर रहे थे। समारोह में स्थानीय पार्षद ममता सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस विकृति को दूर करने में उनसे जो भी मदद हो करने के लिए तैयार है। समापन भाषण करते हुए क्लब प्रेसिडेंट उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि हम और हमारा क्लब पूर्णिया में सदैव इस तरह की गतिविधियों को लेकर गतिशील है और आगे भी प्रयास रहेगा कुछ न कुछ बेहतर होते रहे। कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है पूर्णिया में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पूर्णिया में हम देख रहे हैं या पूरे भारत में भी जो हमारा जो युवा है वो नशे में काफ़ी जा रहे हैं। तो इनको नशे से बाहर निकालने के लिए जो नशा मुक्ति अभियान है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एक बार इंसान नशे का आदी हो जाए तो वो खुद से बाहर नहीं आ पाता, तो उसे किसी तरह की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये नशा मुक्ति अभियान उसी के लिए होता है। अब जब कोई नशा कर रहा है तो हमें ये देखना है कि उनको नशे से रोकने के लिए हमें 3 तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है इसमें। एक तो जो बहुत समय से जो नशे के आदी हैं उनके लिए हमें एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेनी होगी। जो कुछ अभी हाल ही में जिन्होंने नशा करना शुरू किया है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करना, तो उनके लिए हमें कुछ अलग स्ट्रैटेजी करनी होगी। और जो अभी मतलब बिल्कुल इससे परे हैं पर जिनको लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं तो उनके लिए हमें एक अलग स्ट्रैटेजी करनी होगी। और इसमें देखा ये जाता है कि जनरली जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जिन तबकों में कम देखी जाती है जनरली वहाँ पर इस तरह का नशा ये जो है इनका सेवन नशीली पदार्थों का सेवन ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसी कम्युनिटीज़ ऐसे तबकों में अवेयरनेस की जो है वो ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके लिए जैसे अभी बताया भी गया कि हमें मीडिया के थ्रू रेगुलर कॉलम एक चलाना भी चाहिए जिसमें हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों में। और माँ बाप को और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको सतर्क रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं अगर किसी तरह का पदार्थ ऐसा ले रहे हैं या ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको पता रहना चाहिए किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी ये जो अभियान है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम नशा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं लायंस क्लब पूर्णिया ग्रेटर की ओर से। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो समाज में जो बच्चे या जो युवा भटक चुके हैं उनको हम लोग जो है इस अभियान के तहत उसको फिर वापस लाएं। और इसमें जो है सबों की भागीदारी होती है। एक एक घर के अभिभावक को देखना पड़ता है कि आप जो है जो हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका साथी कैसा है, क्या है। और ख़ास करके अभी देखिए कि हर एक जगह जहाँ जहाँ
9, 10 और 11, 12 क्लास चल रहा है। CBSE में भी साइकोलॉजिस्ट की जो है बहाली हो रही है और हर जगह ये कहा गया है कि आप जो है अपने स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाइए और बच्चों में जो भटकाव आ रहा है खासकर कोरोना काल के बाद उसमें कैसे बच्चे वापस आ सकें उसके लिए सबों को प्रयास करना चाहिए। हमारे लोगों की सामाजिक भूमिका है, हम लोगों का सामाजिक जवाबदेही है, लिए सबों का ये भूमिका है इस अभियान को और आगे बढ़ावें और एक एक बच्चा को नशा मुक्त कराएं। अवेयरनेस बेसिकली हम लोग को करना क्या है, बहुत लोग बहुत संदेश देते रहते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं हमको समझ में आता है। वो सब बहुत छोटी चीज़ है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना उसमें तो हम लोग को हर घर में एक हमारा आंख चाहिए। अगर हम लोग को कोई क्राइम, बेसिकली देखिए क्राइम शब्द से याद आया, कभी भी आप देखें हम लोग हमेशा गलत काम बोलते हैं, गलत गलत गलत। गांजा पीना गलत है या क्राइम है? क्राइम है, दैट इज इलीगल। अगर आप गांजा पीते हैं और आपको पकड़ाते हैं तो आपको जेल होता है। आप स्मैक पीते हैं वो इलीगल है, क्राइम है। क्राइम और गलत चीज, तीन शब्द याद रखिए। रॉन्ग डूइंग जो गलत होता है, एक सिन होता है जो पाप कहते हैं, और एक इलीगल क्राइम होता है, ये क्राइम है। ठीक है ना, ये तीन शब्द। हम लोग बच्चों को सिर्फ गलत काम बोलते हैं। 18 साल से पहले गाड़ी चला रहा है, गलत है, क्राइम है वो, आप जेल जा सकते हैं। ठीक है ना, बड़ों का बात मानना गलत है, नहीं मानना गलत है, गलत बोल दिया, बड़ों का बात नहीं मानना गलत है, लेकिन वो क्राइम नहीं है, आपको उसके लिए सज़ा नहीं होगी। पीनल IPC में कोड नहीं है उसके लिए, लेकिन इसके लिए कोड है। ये इलीगल है, ये चीज़ समझते नहीं है, ना माँ बाप समझते हैं ना हम। सरकार भी मिक्स मैसेज देते रहती है, बिहार में इलीगल है, बगल में बंगाल में चले जाइए वहाँ सही है। 18 साल से पहले आप गाड़ी चला रहे हैं, इलीगल है, 18 साल के बाद लीगल हो जाता है। तो हमारे दिमाग में हर चीज़ कंफ्यूजिंग रहता है, क्या इलीगल है क्या नहीं है। तो समझना है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ सब है ज़िंदगी में। बोलने जाएंगे तो बहुत शुरू ही है, पता नहीं कहाँ तक बोलना पड़ेगा और कितना देर तक आप लोग सुनिएगा। लेकिन बेसिकली क्या है, अगर हम लोग को किसी को अवेयर करना है तो हर घर में, अगर कोई क्राइम पुलिस वाला ही कैसे सोचता है, अगर क्राइम करना है तो क्या सबसे पहले क्या कहता है, क्या चाहता है, उसका आँख हो जाए हर जगह, तो हमको भेदी मिल जाए कि हाँ हमको खबर देने वाला हो जाए। तो अगर हम लोग हर घर में एजुकेट करें कि अगर ये नशा का ये विड्रॉल सिम्टम होता है, कोई भी बच्चा जो शुरू करता है वो अपने माँ बाप को नहीं बोलता है कि हम नशा कर रहे हैं, या उसको डर लगता है या छिपाता है, लेकिन उसको विड्रॉल सिम्टम तो होता है। अगर उसको नशा नहीं मिलता है तो उसका शरीर मांगता है, उसमें कुछ लक्षण पैदा करता है शरीर की, हमको जाके शराब दो, इसलिए नशा कहते हैं, और बार बार रिपीट हमको लेना पड़ता है, एडिक्शन हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग एजुकेट करें घर वालों को कि जैसे स्मैक का नशा है, तो अगर स्मैक किसी को नहीं मिलेगा, स्मैक जैसे ओपियोइड ग्रुप में आता है, ओपियोइड में क्या क्या आ जाएगा, स्मैक हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, हेरोइन हो गया, स्पाज़ोप्रॉक्सिवन हो गया, आपका कोरेक्स सिरप हो गया। अगर इसमें से कोई भी चीज़ लीजिएगा, अगर 2 से 4 दिन लीजिएगा और 5वें दिन आपको नहीं मिलेगा, तो शरीर कुछ लक्षण पैदा करता है। क्या क्या करेगा? सबसे पहले नींद आना कम हो जाएगा, हाथ पैर दर्द करने लगेगा, आँख नाक से पानी गिरने लगेगा, आपका हाथ पैर का बाल खड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, डर लगने लगेगा आपको, आप गुस्सा होने लगेगा छोटी छोटी चीज़ पे। तो ये उसके बिहेवियर में और उसके शरीर में कुछ लक्षण पैदा हुआ। ठीक है, अगर माँ बाप या मम्मी पापा या भाई लोग को अगर इसके बारे में आइडिया होता है कि अच्छा ये सब फलना फलना लक्षण विड्रॉल सिम्टम कहते हैं इसको, और ये स्मैक या ओपियोइड ग्रुप से अगर जो ले रहा है उसको नहीं, तो वो पॉइंट आउट कर सकता है। वो उस लड़के से, लड़की है, जो भी घर का बच्चा है, जो सदस्य पी रहा है, उससे बात कर सकता है कि भैया तुम अगर ले रहे हो तो चलो हम इसके लिए हम डॉक्टर से मिलते हैं, दवा कराते हैं, और ये चीज़ से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी पहली बार या दूसरी बार ले रहा है वो कोई क्रिमिनल है, नहीं है, वो गलती से ट्रायल बेसिस पे ले लिया। ठीक है, 2 दोस्त ले रहा था, अभी जैसे दिल्ली से ही तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ शराब पीते रहते हैं, वहाँ से शराब पिया, टीनेज ग्रुप का रहता है, 16 साल 17 18 साल का लड़का लोग होता है, वहाँ पर इलीगल नहीं है, वहाँ पिया, यहाँ आया, यहाँ पर उन लोग को प्रॉब्लम होता है, शराब नहीं मिल रहा है। कभी दोस्त लोग, दूसरा दोस्त पी रहा है, अच्छा क्या ले रहे हो, तो स्मैक ले रहे हैं, तो तुम भी ट्राई करो। वो तो कभी नहीं लिया था, वो यहाँ अवेलेबल नहीं था, और दिमाग में था चलो एक बार ट्राई करते हैं, पीयर प्रेशर में आके ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब वो ले लेने के बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया, अब वो छटपटा रहा है कि कहाँ से हेल्प मिले, उसको मालूम नहीं है कहाँ हेल्प मिलेगा, तो डरता है वो किसके पास जाए। मम्मी पापा को बोलेंगे तो हो सकता है पीट देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, किसके पास हेल्प मिलते, अवेयर नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। एक तो ये हम लोग को बताना है कि भैया इस चीज़ का इलाज है, फलना डॉक्टर होता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ होता है, उसके पास चले जाओ, डी एडिक्शन सेंटर्स में चले जाओ, वहाँ से तुमको बता देगा, हेल्प कर देगा, या
ऑनलाइन तुम खोज लो, मिल जाएगा 10, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि ये विड्रॉल हो रहा है। दूसरा कि ये क्राइम है, हम लोग गलत काम करने से बचते हैं तो क्राइम करने से तो और बचते हैं हम लोग। तो ये दिमाग में अगर किसी के बैठ जाए कि जो भी चीज़ ये कर रहा है ये क्राइम है, बेसिकली इलीगल है, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पनिशमेबल एक्ट है, ये आपको सज़ा हो जाती है, 6 महीना सज़ा हो सकती है, 10,000 रुपये का कुछ है अगर सिंपल आप गांजा पीते थे अगर पकड़ा जाते हैं तो डरेगा। और जागरूक यही है, और क्या है जागरूक, इस मेन पर्पस तो यही है कि मैक्सिमम घर घर में एक आँख अवेलेबल हो जाए कि जो इस नशा का विड्रॉल सिम्टम को पकड़ सके और वो आपको कम से कम उस नीडी आदमी को हेल्प तो अवेलेबल हो जाए। यही है आप लोग का चाहिए, आप लोग को हर पेपर में कम से कम एक कॉलम ज़रूर इस चीज़ के लिए देना चाहिए कि शराब अगर कोई बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप का है, अगर वो पी रहा है तो अगर वो नहीं मिलता है उसको तो क्या क्या लक्षण पैदा होता है, तो घर वालों को पता चलेगा कि अच्छा ये लगता है कि दिल्ली से आया है या कहीं से आया है, इसको ये सिम्टम्स हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये नशा ले रहा हो सकता है ये नशा ले रहा हो, ठीक है ना, तो उसको हेल्प अवेलेबल कराए, ठीक है। बताइए ये ग्रेटर लायंस क्लब की ओर से आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या है मुख्य उद्देश्य? जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रीतम आनंद फाउंडेशन से मैं बोल रहा हूँ। लायंस क्लब के द्वारा और आनंद फाउंडेशन के द्वारा एक जागरूकता अभियान के लिए जो प्रोजेक्ट था इन्होंने स्टार्ट किया है। तो नशा मुक्ति के लिए हम लोग एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो शहर के हमारे पार्थ सर हैं, एसडीएम साहब, उनको भी मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया और बहुत बड़े हमारे मेंटोर हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रणव प्रकाश चौधरी सर हैं, उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। बेसिकली हमारा ये मकसद है कि जागरूक करना समाज को, सोसाइटी को, पुलिस को, जिला प्रशासन को, मीडिया को, सबको जागरूक करना चाहते हैं हम लोग कि जो लोग नशा करते हैं ना, वो लोग नशे के तौर पे कोई मुजरिम या कोई क्रिमिनल या कोई अपराधी नहीं है, वो लोग बीमार हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट संभव है। और अगर हम लोग थोड़ी सी जागरूकता रखें समाज में, परिवार में, तो हम लोग उस इंसान को नशे से मुक्त कर सकते हैं। चला जा रहा है और क्या कुछ मेन फोकस रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो जो मेन हमारे कोसी सीमांचल में आज बेरोजगारी, गरीबी, ये लोग तो एक मुद्दा था ही, ये लोग तो एक समस्या था ही, लेकिन अभी जो है नशाखोरी भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे सीमांचल एरिया में, क्योंकि जब से शराबबंदी हुई है तब से ड्रग स्मैक नाम का बहुत ज़्यादा फैला है हमारे इस एरिया में, जिसके वजह से परिवार के बहुत सारे युवा, समाज के बहुत सारे युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर, उनका करियर, उनका इज्जत सोसाइटी में खराब होता जा रहा है, बर्बाद होते जा रहे हैं लोग नशा कर करके। तो आनंद फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रही है। पूर्व में भी कई सारे अभियान, जैसे राहुल सर थे हमारे पूर्व डीएम, उनके साथ हम लोगों ने मैराथन किया था, एक रैली की थी। एसडीओ साहब थे जो इससे पहले राकेश रमन सर, उनके साथ भी हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। फिर सुहास भगत सर के टाइम में जब डीएम साहब थे वो, तो हम लोगों ने 22 में जाकर जो सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल्स हैं, ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोगों ने जाके जागरूकता अभियान चलाई। और उसी के मद्देनजर जो पार्थ सर हैं, जो अभी एसडीएम होके हमारे यहाँ आए हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छे इंसान है वो। तो उनकी इच्छा है कि हम लोग उनके साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि नशा से दूर करने के लिए ना हम लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे वो लोग नशा नहीं त्यागेंगे। उन लोगों को बताना जरूरी है कि नशा करने से क्या नुकसान हो रहा है, और नशा की वजह से परिवार को क्या नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है, युवाओं को क्या नुकसान हो रहा है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये अभियान चलाया। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं